हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मेरी आज की क्लास है योगा क्लास 3। योगा की क्लास तीसरी है। पहले मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, योगा क्लास 1 और योगा क्लास 2 के, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला आसन है सहज योग आसन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बहुत सहज आसन है। सहज योग आसन के नाम से इसे जाना जाता है। इस आसन के लिए आप योगा मैट पर पहले सीधे बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे, पैर जो हैं सामने की तरफ रख लीजिए। आपके जो घुटने सीधे रहेंगे, पैर सामने की तरफ रहेंगे, हाथ जो हैं वे साइड में रहेंगे, कोहनियाँ सीधी रहेंगी, दंडासन की पोजीशन में रहेंगे। उसके बाद आपके दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। दोनों पैरों के तलवे को आपस में मिला दें इस टाइप से, और नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथों से हम नमस्कार की मुद्रा में बना लेंगे। ये बन गया आपका सहज योग आसन। शुरुआत में आपके घुटने जमीन पर नहीं टिकेंगे तो आप क्या करेंगे, घुटने के दोनों साइड कुशन रख सकते हैं। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप कुशन को हटा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये नमस्कार की मुद्रा बना ली। 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। आप अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पर ले जाइए। बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, मस्तिष्क में कोई भी विचार नहीं है। बिल्कुल स्थिर हो जाइए। इस आसन में आप ऐसे ही 5 मिनट तक बैठे रहिए। अब बात आती है इस आसन के लाभ की। तो ये आसन जो है शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आपको मजबूती देने वाला आसन माना जाता है। शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने वाला आसन माना जाता है। इससे मन शांत रहता है। एकाग्र शक्ति को बढ़ाने वाला आसन माना जाता है। नेक्स्ट आसन जो आता है वह आता है सिद्धासन। सिद्धासन आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। जैसे इसके नाम से ही पता चल जाता है कि अपने आप में सिद्ध है और पूर्ण है, इसलिए इस आसन को सिद्धासन बोला जाता है। सिद्धासन के लिए योगा मैट पर सीधे बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेंगी, आपके कंधे भी सीधे रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, पैर सामने रखेंगे, हाथों की कोहनियाँ सीधी रहेंगी, जमीन पर साइड में रखेंगे, दंडासन की पोजीशन में रहेंगे। पहले अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाएं पैर की एड़ी को मूलाधार के स्थान पर बिल्कुल नजदीक लेकर जाएंगे इस टाइप से। फिर बाएं घुटने को मोड़कर बाएं घुटने को दाएं पैर के नीचे रखेंगे इस टाइप से, और हाथ से बाएं पैर को पकड़ते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे इस टाइप से, ताकि ये पैर भी जांग और बिल्ली के बीच में आ सकें। इसको ऊपर खींच देंगे इस टाइप से। ये आसन कुछ हद तक स्वस्तिक आसन के जैसा ही दिखाई देता है, परंतु उसमें और इसमें एक छोटा सा अंतर होता है। स्वस्तिक आसन में पैर का तलवा जांघ के बिल्कुल सटा हुआ होता है। इसमें क्या होता है, शरीर को जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक लाएंगे और दोनों पैर के तलवे एक दूसरे की जंघाओं को स्पर्श करते हैं। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, घुटने पे रख सकते हैं, अंजलि मुद्रा पे रख सकते हैं। ध्यान रहे इस आसन में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स और आंखें बंद रहेंगी। अब आता है
इसमें सांस की जो गति है आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए। अब इस आसन की कोई समय सीमा नहीं है, आप इस आसन को 1 घंटे से ज़्यादा भी कर सकते हैं। पहले आप स्वस्तिक आसन करें, फिर सिद्धासन करें। इस आसन के लाभ, इससे मन की चंचलता, व्याकुलता दूर हो जाती है। पेट, पीठ, कमर के निचले हिस्सों के लिए बहुत बढ़िया आसन माना जाता है। ब्रह्मचर्य के लिए, मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा आसन माना जाता है। इस आसन की सावधानियां, जिनके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है या साइटिका के पेशेंट जो हैं, इस आसन को ना करें। नेक्स्ट आसन आता है अर्ध पद्मासन। पद्मासन के पहले किया जाने वाला आसन है अर्ध पद्मासन। तो अर्ध पद्मासन के लिए आपको योगा मैट पर सीधे बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेंगी, आपके कंधे भी सीधे रहेंगे। फिर दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला दें। इस टाइप से आपकी दोनों हाथ साइड में रखेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी। दंडासन की पोजीशन में आ जाइए। उसके बाद फिर अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे, दाएं तलवे को बाएं जांघ के नीचे रखेंगे और बाएं घुटने को मोड़कर इस पैर के ऊपर रखेंगे और बाएं पैर की एड़ी नाभि के पास रखेंगे। इस टाइप से ये बन गया अर्ध पद्मासन। इसमें किसी भी पैर को ऊपर या नीचे किया जा सकता है, तो आपको इस टाइप से बनाना है। उसके बाद आप हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटने के ऊपर रख सकते हैं, अंजलि मुद्रा बनाकर रख सकते हैं या फिर घुटने के ऊपर इस टाइप से रख सकते हैं। कोहनियां बिल्कुल ढीली रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी। आपके कंधे सीधे और रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहेगी। आंखें बंद रहेंगी, सांस की गति जो है नॉर्मल रहेंगी। इस आसन की भी कोई समय सीमा नहीं है। इस आसन को भी आप कितने ही देर तक कर सकते हैं। अब बात आती है इस आसन के लाभ। शरीर को लंबे समय तक स्थिर रखने वाला आसन माना जाता है। शारीरिक मानसिक स्थिरता आती है इस आसन से। पूजा पाठ, जप तप, साधना, आराधना, प्रार्थना के समय ये आसन सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अभ्यास से शरीर पद्मासन में बैठने के लिए तैयार हो जाता है। ये आसन पाचन तंत्र को ठीक करता है। आनंद, साहस, उत्साह, शांति का अनुभव होने लगता है जब इस आसन में आप रहते हैं। इस आसन की सावधानियां, साइटिका के पेशेंट इस आसन को ना करें। घुटने में बहुत ज्यादा दर्द वाले लोग इस आसन को ना करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इन आसनों का अभ्यास करिए और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और निरोगी बनाइए। धन्यवाद।